बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के दावे कर रही है, लेकिन उसे बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नंद कुमार साय ने पार्टी छोड़ दी है और कांग्रेस में चले गए हैं। कई पदों पर आसीन रह चुके नंद कुमार साय के आने के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय को कांग्रेस में प्रवेश दिलाया। कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि साय के लंबे राजनीतिक अनुभव से कांग्रेस को फायदा होगा। नंद कुमार साय जी कांग्रेस प्रवेश किए हैं, उनका स्वागत हम लोगों ने कांग्रेस भवन राजीव भवन में रायपुर में हम लोगों ने किया और निश्चित रूप से उसके आने से पार्टी को और मजबूती मिलेगी। नंद कुमार साय जी देश के आदिवासी नेता हैं। वो मध्य प्रदेश में भी भाजपा के अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भाजपा के अध्यक्ष थे, नेता प्रतिपक्ष थे, 5 बार सांसद रहे, 3 बार विधायक रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। और उनका जिस तरह से अपमान भारतीय जनता पार्टी में किया जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदिवासियों की भारतीय जनता पार्टी में क्या स्थिति है। साय के जाने के बाद से बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है। हालांकि बीजेपी के नेता साय को लेकर सभी बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि नंद कुमार साय को पार्टी ने हमेशा सम्मान का दर्जा दिया है। इसके बाद उनका पार्टी छोड़ना समझ से परे है। दूसरी ओर बीजेपी नेता ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि नंद कुमार साय पार्टी में वापस लौट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ उनकी मां है, यहीं से उन्होंने राजनीति शुरू की है और जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ने उनको बहुत बड़े बड़े पद दिए हैं। परंतु जब किसी मां के 5 बेटे होते हैं तो बेटों में आपस में नाराजगी होती है, तो थोड़े दिन के लिए वो नाराज होकर गए हैं। अगर वो स्पष्ट रूप से बताएंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उसके ऊपर में निर्णय करेगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। तो पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। हाँ, एक वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामना व्यक्त करता हूँ। नंद कुमार साय का पार्टी छोड़ना फिलहाल बीजेपी के लिए झटके से कम नहीं है। उनका बीजेपी में जाना और कांग्रेस में आना छत्तीसगढ़ की राजनीति और 2023 के चुनाव में कितना असर डालता है, ये देखने लायक होगा। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ सीनियर रिपोर्टर निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार गोहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी के नंद कुमार साय अब कांग्रेस के हो गए हैं। नंद कुमार साय के पार्टी में आने से कांग्रेस में जहां एक और काफी उत्साह है, तो वहीं जाते जाते बीजेपी पर नंद कुमार साय अपने अपमान का भी आरोप लगा करके गए हैं। और नंद कुमार के बहाने अब कांग्रेस की कोशिश है कि आदिवासियों को साधा जाए। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गोहार पॉइंट्स। नंद कुमार साय ने क्यों तोड़ा बीजेपी से नाता? नंद कुमार साय का पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका? कांग्रेस के कितने मददगार होंगे नंद कुमार साय? बीजेपी को क्यों है नंद कुमार साय के घर वापसी की उम्मीद? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं, लेकिन चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जो मेहमान जुड़ रहे हैं एक एक करके उनका आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अभय नारायण जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी, जो बात सुषमा स्वराज जी ने कुछ समय पहले कही थी संसद में, वही बात मैं आपसे भी कहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बताइए, नंद कुमार साय जो छोड़ करके गए हैं, तो क्या ऐसी मजबूरियां रही थी? क्योंकि वो एक कहा जाता है कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। राजकुमार जी। देखिए दिव्यांशु जी,
मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी में उनको मौका नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला। आपको जानकारी है दिव्यांशु जी, नंद कुमार साय जी 3 बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे, 3 बार भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा सदस्य रहे, और जब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तो 3 साल तक नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी, अहम जवाबदारी उन्हीं के कंधे पर पार्टी ने डाली। इसके अलावा अविभाजित मध्य प्रदेश में 3 साल तक नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रहे। मुझे नहीं लगता कि कहीं मान सम्मान में उनके कमी हुई है। अगर वो ऐसा महसूस करते थे तो उनको पार्टी आला कमान से बात को रखना था। उन्होंने खाली लेटर लिखा और दूसरे दिन कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जानकारी लेने भी गए थे कि क्या उनके सम्मान में कमी हुई, लेकिन उन्होंने 2-2, 3-3 घंटा इंतजार कराया, मुलाकात नहीं की। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस से कुछ उनकी डील हुई है और उस डील के चक्कर में ये कांग्रेस में गए हैं। लेकिन दिव्यांशु जी, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी की एक ही विचारधारा है, समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा मिले, समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए, और इसी विचारधारा पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। आज प्रदेश में कांग्रेस की जो सरकार बनी है घोषणा पत्र के आधार पर बनी है, लेकिन वो कोई घोषणाएं पूरी नहीं हुई। आपको यह भी जानकारी है दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में 29 सीट आदिवासियों के लिए सुरक्षित है, उसमें से 27 में कांग्रेस ने विजय सिंह प्राप्त की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो उनके घोषणा पत्र था, लोक लुभावना घोषणा पत्र था, जो छलावा था, जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। लेकिन अब जनता इस बात को समझ गई है कि कांग्रेस जो है धोखा देने वाली, छलावा करने वाली पार्टी है। इनकी घोषणाएं सिर्फ घोषणा है, वो अमली जामा नहीं पहनती है। और मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी को आशा भरी नजर से देख रही है। और नंद कुमार साय जी का हम आज भी सम्मान करते हैं, उन्होंने अपना सारा जीवन हमारे साथ लगाया। लेकिन दुख इस बात का है दिव्यांशु जी, जिस सिद्धांत और जिन मूल्यों पर उन्होंने आजीवन राजनीति की और जिनके खिलाफ हमेशा वो खड़े रहे, जिन लोगों ने उनकी टांग तोड़ी, अजीत जोगी की जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तो नंद कुमार साय जी की टांग को तोड़ने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था, आज उन्हीं के साथ चले गए। इस बात का बड़ा दुख है कि हमारे बीच से एक वरिष्ठ नेता, मैं समझता हूं कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी में उनका सम्मान था, और हमेशा मैं समझता हूं 43 साल तो दिव्यांशु जी भारतीय जनता पार्टी को बने हुए हैं। बिल्कुल 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई जी, और 43 साल में उन्होंने क्या नहीं पाया। 3 बार विधायक, 3 बार सांसद, 1 बार राज्यसभा सदस्य, नेता प्रतिपक्ष का पद 3 साल रहा, कैबिनेट मंत्री दर्जा रहा, अखिल राष्ट्रीय आयोग के अनुसूचित जाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूं पार्टी ने कभी मान सम्मान देने में कमी नहीं की। लेकिन अगर उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी हो रही है, तो आला कमान के सामने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिव्यांशु जी कैडर बेस्ड पार्टी है, ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं को अधिकार है अपनी बात को रखने का। उन्होंने कल लेटर लिखा और आज कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके निवास पर गए, 2-2, 3-3 घंटा इंतजार किया, उन्होंने बात करना ही मुनासिब नहीं समझा। इस बात का दुख है कि कहीं ना कहीं कुछ डील है, मुझे लगता है। लेकिन आपको यह भी बताऊंगा दिव्यांशु जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि नंद कुमार साय जी बहुत ही सरल, सहज और भोले व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं भोलेपन का फायदा उठाया गया। बातें सब सामने आ जाएगी, जो भी बातें हैं वो जैसा वक्त आएगा तो सब सामने आएगी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। और नंद कुमार साय जी, अभी जब हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन आवास योजना को लेकर किया था, छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार को जो आवास नहीं मिला है, इस विषय को लेकर जब आंदोलन किया था, तो उन्होंने विधायक जो हमारा जो है वहां विधानसभा का जब घेराव किए थे, तो उन्होंने वहां पे घोषणा की थी, जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी वो बाल नहीं कटवाएंगे। ये संकल्प उनका था। ऐसा व्यक्ति तो आज हमारे पार्टी से चला गया, इस बात का दुख है। लेकिन जब भी वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, उनका स्वागत है, सम्मान है, वो जहां भी रहे खुश रहे, ये हम सभी कार्यकर्ताओं की भावना है। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात पर मैं रिएक्शन ले लेता हूं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, डील की आशंका जताई जा रही है कि डील हुई है, डील, और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि भाई भोलेपन का फायदा उठाया गया है, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, अपनी ही बातों में राठी जी ने सब उत्तर दे दिया है जी। डील की बात वो पार्टी कर रही है जो केवल देश में डील कर रही है। अडानी और अंबानी तो डील करती ही है। जो सिंधिया जी, ज्योतिराज सिंधिया जी गए थे, तो वो कौन सी विचारधारा से गए थे और क्या डील हुई थी? खैर, आज का डिबेट नंद कुमार साय जी पर है। नंद कुमार साय जी प्रदेश के कद्दावार नेता हैं, वो जिस दल में भी रहे हों,
वो कद्दावार नेता थे, सादगीपूर्ण नेता थे। अभी राठी जी ने कहा कि भोलेपन, तो 46 साल भोलेपन का शोषण आपने किया, 46 साल तक भोलेपन को आपने ठगा। आज आपको याद आ रहा है कि बहुत भोले थे वो। 77 में जो व्यक्ति विधायक बन गया था, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ तो उससे पहले जनसंघ के समय, जनता पार्टी के समय 77 में वो विधायक बने। 23 साल उधर की राजनीति, 23 साल इधर, 46 साल की राजनीति, निर्वाचित राजनीति है उनकी। और निश्चित रूप से ये बात सत्य है कि भाजपा के समय में उनको बड़े बड़े पद मिले, लेकिन वो पद भाजपा ने कोई उपहार में नहीं दिया था जी। वो उनके योग्य थे। बीएचयू से पढ़े लिखे, संस्कृत के प्रखंड विद्वान, आचरण में सादगी, बोलने में साफ गोई। ये आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, मोदी और अमित शाह की पार्टी, उसको उन्होंने छोड़ा है। वो आडवाणी और अटल बिहारी की पार्टी के लोग थे, वो अटल बिहारी को पसंद करने वाले लोग थे, वो अटल बिहारी का राज धर्म पालन करने वाले लोगों में से थे। आज जो मोदी और अमित शाह की भाजपा हो गई है, उसको उन्होंने छोड़ा है। दूसरी बात, लगातार जब डिबेट में हम लोग बैठते हैं दिव्यांशु जी, तो पत्रकार बंधुओं के द्वारा, एंकर के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और हम लोग भी आरोप लगाते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि भाजपा के अंदर खाने में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। 15 साल रमन सिंह ने शासन किया, गड़बड़िया की, कमीशन, भ्रष्टाचार की बात आई, जनता ने 15 सीट के लायक छोड़ा उनको, और उसके बाद भी जो नेतृत्व था वो रमन सिंह से बाहर नहीं जा रहा था, उन भ्रष्ट मंत्रियों से बाहर नहीं जा रहा था। इसको जनता तो देख ही रही है, कांग्रेस के लोग तो देख ही रहे थे, भाजपा का आम कार्यकर्ता भी देख रहा था कि वही 15 साल के लोग अभी भी 4 साल में हावी हैं। जी। आपने नेता प्रतिपक्ष बदला, आपने अध्यक्ष बदला, आपने प्रभारी बदले, फर्क कुछ नहीं पड़ा। वही ट्विटर बॉय, वही ट्वीट करने वाले रमन सिंह आज भी दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नंद कुमार साय जी जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब भी आहत थे, आज रमन सिंह जी पर्दे के पीछे पूरी पार्टी चला रहे हैं तब भी वो आहत है। दूसरी बात कि नंद कुमार साय जी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, तो साफ साफ कहा है कि जिस तरह से एक पोस्टर में, एक फ्लेक्स में उनकी फोटो थी, तो कार्यकर्ता उनके पास आके कहता है कि आपकी फोटो के कारण हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। कहा जाता है कि नंद कुमार साय की तस्वीर है तो पोस्टर को हटा दीजिए। ये सब बातें जो आई वो भाजपा के अंदर खाने से आ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस बात का सबूत है कि उनके सबसे सर्वोच्च नेता, उनके सबसे बड़े नेता आज भाजपा को त्याग कर बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। और जहां तक विचारधारा की बात हो रही है, अगर वो विचारधारा वाले नेता थे तो आज भी वो विचारधारा के कारण आए हैं। भूपेश बघेल सरकार के किए जा रहे 4 साल के कामों की उन्होंने आज तारीफ की, चाहे राम वनगमन पथ की बात हो, चाहे गौठान की बात हो, चाहे किसानों के साथ खड़े होने की बात हो, चाहे किसानों को उद्धार करने की बात हो, सब चीज में आज नंद कुमार साय जी ने भूपेश बघेल सरकार की तारीफ की और उसके कारण ज्वाइन करने का कारण बताया। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो आत्मचिंतन करे और सरकार बनाने का सपना, जब नंद कुमार साय जी 18 में हमारे साथ नहीं थे, ये वक्त बीजेपी के लिए भी है आत्मचिंतन करने का कि आखिर इतना बड़ा नेता जिसने इतने समय से पार्टी को, जो पार्टी में था और वो छोड़ करके अब चला गया, हमारे साथ पहले भी था, आज एक नेता आदिवासियों के और आ गए हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ कांग्रेस को और छत्तीसगढ़ की जनता को मिलेगा। ठीक है। हमारे साथ चर्चा में अनिरुद्ध जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, नंद कुमार जी तो छोड़ करके पार्टी चले गए, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि उनका पार्टी छोड़ना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइए। अनिरुद्ध जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? नहीं आ रही। अनिरुद्ध जी, लगता है अनिरुद्ध जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए मैं वापस एक बार रुख करना चाहूंगा राजकुमार जी की ओर। राजकुमार जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि इतने बड़े नेता का पार्टी को छोड़ करके जाना कितना बड़ा झटका मानते हैं आप? अब आपकी आवाज आ रही है? राजकुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
लगता है राजकुमार जी से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए मैं वापस एक बार रुख करना चाहूंगा अभय नारायण जी का। अभय नारायण जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि नंद कुमार साय जी अब चूंकि आपके साथ आ गए हैं तो बड़े आदिवासी नेता वो कहे जाते हैं और ये साल चुनावी साल है, तो एक बड़े आदिवासी नेता का आपके साथ जुड़ना कितना फायदा मिलेगा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में, बताइए। दिव्यांशु जी, मैं यही कह रहा था कि 2018 में जब नंद कुमार साय जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हमारे साथ नहीं थे जी, और उस चुनाव का जो रिजल्ट था, सरगुजा के पूरे आदिवासी बनवासी हमारे साथ थे, पूरी की पूरी 14 सीटें हमने जीती। बस्तर जो आदिवासी इलाका है वहां से 12 की 11 सीटें हमने जीती और फिर बाद में जो उपचुनाव हुए 12वीं सीट भी हमने जीत ली। 3 से 4 उपचुनाव आदिवासी सीटों पर हुए जिसमें मरवाही भी शामिल था, उसको भी कांग्रेस ने जीत लिया। भानु प्रताप भी कांग्रेस ने जीता, चित्रकूट भी कांग्रेस ने जीता। तो आदिवासी और वनवासियों का पूरा विश्वास कांग्रेस पे है, भूपेश बघेल की योजनाओं पे है और भूपेश सरकार के ऊपर है। नंद कुमार साय जी के आने का जो सबसे बड़ा फायदा हमको मिलेगा और जो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, सुन रही है, कि भारतीय जनता पार्टी जो दावे कर रही थी जी कि हमारी संगठन क्षमता, हम सबसे बड़ी पार्टी, सबका विकास, सबका साथ, उसकी पोल खुल गई आज कि उनकी पार्टी में विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप विष्णुदेव साय, एक आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते हैं जी। लोकसभा का चुनाव आता है, विष्णुदेव साय को आप टिकट नहीं देते हैं। तो ये जो दावा था उनका कि हम आदिवासियों को या अनुसूचित जाति को या पिछड़ा वर्ग को बढ़ाने का काम करते हैं छत्तीसगढ़ में, उसकी पूरी पोल खुल गई कि आज भी आप केवल धर्मांतरण के बल पे यहाँ दंगा कराना चाहते हैं, आज भी आप धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, आज भी आप केवल विकास की बात 15 साल की उस जनता के फैसले से आपने कोई सीख नहीं लिया, आपने कोई बदलाव नहीं किया, वही चेहरे आप रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को लेकर आप सड़क पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नंद कुमार साय जी इन तमाम गतिविधियों से हाथ हुए कि आखिर परिवर्तन जनता ने किया तो पार्टी में उस परिवर्तन का क्या फर्क दिख रहा है? पार्टी तो वही की वही खड़ी है। उस परिवर्तन न होने के हाथ होकर उन्होंने फैसला लिया। निश्चित रूप से फैसला उनके लिए भी दुखद रहा होगा, लेकिन आज उन्होंने जो कदम उठाया है वो विकास के साथ है, छत्तीसगढ़ मॉडल के साथ आ गए, छत्तीसगढ़ के किसान, वनवासी, आदिवासियों के साथ आ गए। आज बस्तर और सरगुजा फल फूल रहा है, आज बस्तर और सरगुजा हिंदुस्तान के नक्शे में अपना स्थान बना रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं अनिरुद्ध जी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, बड़ा सवाल यही है कि नंद कुमार साय का पार्टी छोड़ करके जाना बीजेपी के लिए कितना बड़ा झटका मानते हैं आप चुनावी साल को देखते हुए? दिव्यांशु जी, बहुत देर बाद आपसे संपर्क हो पाया, बहुत आपको मिस कर रहा था, आपकी आवाज को। जी। देखिए क्या है कि नंद कुमार साय जी का जाना एक बहुत बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा हो गई है। और दूसरी बात यह है, छत्तीसगढ़ जो राज्य बना तो बहुत उस समय ये माना जाता था छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य, यहाँ तक कि जो अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने तो उसी आधार में बने। हालांकि बाद में अब ये जाकर साबित हुआ कि वो आदिवासी नहीं थे, जैसा जो है वो उसी आधार पे मरवाही से अमित जोगी चुनाव भी नहीं लड़ पाए उसी बेस पे। खैर, ये तो कोर्ट का फैसला जो भी है। आज नंद कुमार साय जी के जाने से ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासी नेताओं को कितना महत्व मिल पा रहा है। जी देखिए क्या है कि अभी उस समय जो मैंने कहा कि आदिवासी बहुल राज्य कहलाता था और राजनीति पूरी जो है आदिवासी वर्ग के इर्द गिर्द घुमा करती थी एक समय में। अभी जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति पिछड़ा वर्ग की तरफ जो है वो कांटा जो है सड़क के वहां पे जाके ठहर गया है। जी आप देखेंगे दोनों पार्टियों में तो मतलब, और उसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है तो उसमें जो ये बात जो आई है कि 42% से कुछ ऊपर तक के जो है यहाँ की जो है आबादी जो है पिछड़ा वर्ग की है। वो सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज ये फर्क नजर आता था कि जैसे कांग्रेस की हम बात करें तो वहां पे क्या है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मोहन मरकाम दिखते थे, वो जो थे आदिवासी हैं। दूसरी बात यह है कि वहां पे प्रमोट भी किया गया है, जैसे दीपक बैज बस्तर के आदिवासी नेता हैं, पहले विधानसभा चुनाव 2018 में लड़े थे, फिर 2019 पे भरोसा करके उनको लोकसभा चुनाव में उतारा गया, बस्तर से वो फिर जीते, आज वो सांसद है। और हम सरगुजा बेल्ट की बात करें तो वहां के आदिवासी नेता की बात करें तो वहां पे भी जो आप देख सकते हैं तो वहां पे भी पर्याप्त जो है वहां पे महत्व मिल रहा है।
वहां पे भी देखा जा सकता है इन सब चीजों को, क्योंकि कांग्रेस शुरू से वहां पे अपना केंद्रित करते रही और 14 से 14 मतलब बस्तर डिवीजन की 14 जो सीटें होती थी, कांग्रेस 14 सीटें होती थी, सब में 2018 में कांग्रेस जीत कर आई। तो ये सब चीजें स्थितियां थी। लेकिन अब ये नंद कुमार साय जी की जो बात आई है, तो उन्होंने पूरा, जैसे मैंने इतिहास दोहराया, उन्होंने भी इतिहास दोहराया कि मेरी जो उपेक्षा जो हो रही थी 2003 में ही शुरू हो गई थी। मैं तबकरा से चुनाव लड़ना चाह रहा था, मुझे मरवाही से चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद की फिर यात्रा उन्होंने जो बताई वो सामने आ चुका है। लेकिन एक राजनीतिक हलचल तो बहुत तेज हो गई है। और दूसरी बात, निश्चित रूप से इस घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सकते में है। हालांकि ऐसा इसका कोई दूरगामी परिणाम होंगे ऐसा इसलिए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2003 में भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक टूटकर कांग्रेस में चले गए थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जो है 2003 में सरकार बनी। तो ऐसा नहीं कि इसके कोई दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कहीं आप बात करें हफ्ता, 15 दिन, महीना, तो एक चर्चा का केंद्र तो रहेगा कि इतना बड़ा आदिवासी नेता नंद कुमार साय का भाजपा से कांग्रेस में चला गया। लेकिन अभी चिंतन मनन का अभी भी समय है जी। अभी भी इनके पास कुछ दिग्गज नेता हैं, ननकीराम कंवर जी हैं, रामविचार नेताम जी हैं, और दूसरी बात केदार कश्यप जी भी सीनियर की गिनती में आ ही गए हैं। तो किस तरीके से कैसा बैलेंस किया जा सकता है, इस अभी पर्याप्त भारतीय जनता पार्टी के पास समय है और चीजें अभी भी संभल सकती है। जी जी, चलिए ठीक है, मैं रुक करना चाहूंगा राठी जी की ओर। राजकुमार जी, आपको अभी भी उम्मीद है कि नंद कुमार साय वापस लौट के आएंगे? ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि जब ID24 की टीम ने उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि बोले सवाल ही नहीं उठता, इस चीज का तो सवाल ही नहीं उठता कि मैं वापस आऊंगा। क्या कहेंगे? देखिए दिव्यांशु जी, अभी अनिरुद्ध दुबे जी बता रहे थे जी, ये कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है। 2003 में अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे और पूरा बहुमत था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के 12 विधायक को तोड़ के ले गए थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 2003 में, 2008 में, 2013 में 3 बार लगातार सरकार बनाई जी। जबकि 12 विधायक, 27 में से 12 विधायक जो है वो कांग्रेस प्रवेश कर लिए थे। मैं समझता हूं जनता देख रही है दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। हम लोग अधर्म के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ जनता के साथ संघर्ष करने वाले लोग हैं और समाज की अंतिम पंक्ति की चिंता करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है, मैं समझता हूं वो जो है इस बात को देखता है कि ये पार्टी देश में आज सबसे ज्यादा गरीबों को कोई चिंता कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना आवास हो। नरेंद्र मोदी जी ने इस बात की चिंता की और छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार के लिए आवास भेजा। मैं समझता हूँ 72 लाख व्यक्तियों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन कांग्रेस उसका लाभ नहीं दे रही है। चलिए, हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में शौचालय हो, ठीक है, इसकी भी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। बताइए। चलिए ठीक है, ठीक है राठी जी, जी आप देखेंगे, मैं समझता हूँ समाज की अंतिम पंक्ति के चेहरे पे मुस्कान आए। इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है और ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। चलिए समय की कमी है, तो मैंने पहले भी कहा दिव्यांशु जी, अभी भी कहता हूँ, वो जब भी घर लौटेंगे उनका स्वागत है। ठीक है, ठीक है, वो जब लौटेंगे तब आप उनका स्वागत कीजिएगा। चलिए ठीक है, एक अंतिम रिएक्शन में लेना चाहूंगा अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, मैं वही कह रहा हूँ कि विचारधारा की बात कर रहे थे, आवास की बात कर रहे थे। गरीबों, अडानी से बड़ा गरीब कौन है इस देश में जिसके साथ मोदी जी खड़े हैं? और आर्थिक सर्वे हो रहा है, बहुत जल्दी सच्चाई आएगी। छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति सक्षम हो रहा है, आर्थिक रूप से प्रगति कर रहा है। वो भाजपा की ओर आवास के लिए नहीं देख रहे हैं। भाजपा के विधायक और सांसद अपना आवास खोज रहे हैं, सत्ता खोज रहे हैं, सत्ता के लिए व्याकुल है। नंद कुमार साय जी ने आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी आत्मावलोकन करे और कांग्रेस में आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने अभय जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई में आत्मावलोकन करने का ही समय है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मजदूर दिवस के दिन और जबकि आज छत्तीसगढ़ बोरेबासी का त्यौहार मना रहा है, नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को अभी भी उम्मीद है कि नंद कुमार साय वापस लौट करके आएंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि नंद कुमार साय के कांग्रेस में जाने से इस साल, जो कि चुनावी साल है, कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।